हेलो फ्रेंड्स। और मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आज आया हूँ। हम लोग पिछले 2-3 दिन से सोच रहे थे कि सभी लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए कुछ ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो सभी के लिए बेनिफिशियल हो, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो लोग गाड़ी रखते हैं लेकिन उनको गाड़ी की नॉलेज नहीं होती है, या खासकर वो सिंगल फीमेल्स जिनके पास गाड़ी होती है और बट उनको गाड़ी के बारे में नहीं पता होता, सर्विसिंग के बारे में नहीं पता। तो आज हमारा टॉपिक, जो हमने टॉपिक चूज किया है, वो है कार सर्विस। बेसिकली हम सभी लोग गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, रूटीन में सर्विस करवाते हैं, लेकिन हम लोग छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं या छोटे छोटे कंफ्यूजन या मिस्टेक की वजह से हम लोग गाड़ी में एक बड़ा खर्चा या एक बड़ा लॉस क्रिएट कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरली सर्विस जो होती है ना, वो 3 तरीके की सर्विस में काउंट की गई है। एक गाड़ी की सर्विस 3 तरह से काउंट की गई है। पहला माइनर सर्विस। माइनर सर्विस वो होती है जो रूटीन सर्विस होती है, जो हर 10,000 किलोमीटर पे जनरली सभी गाड़ियों में सर्विस होती है, और जर्मन गाड़ी में 15,000 मतलब 15,000 पे होती है। फिर होती है मीडियम सर्विस। मीडियम सर्विस वो होती है जिसमें हमें अलग अलग कंपनी के शेड्यूल के हिसाब से कुछ पार्ट एक्स्ट्रा चेंज करने होते हैं जो सर्विस में नहीं होते हैं। फिर होती है मेजर सर्विस। मेजर सर्विस होती है लगभग सभी गाड़ियों में 1,00,000 किलोमीटर के आसपास सर्विस होती है, जिसमें गाड़ी के टाइमिंग्स का कुछ काम हो सकता है, गाड़ी के गियर ऑयल हो सकता है, गाड़ी का कूलेंट हो सकता है, ब्रेक ऑयल हो सकता है, और छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शेड्यूल के हिसाब से होनी होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? हम गाड़ी रूटीन में एक जगह से नहीं करवा रहे होते हैं, या करवा रहे होते हैं एक जगह से, लेकिन हम शेड्यूल से काम नहीं करा रहे होते हैं। हमें लगता है कि वो 2 पार्ट एक्स्ट्रा चेंज कर देगा तो पैसा एक्स्ट्रा लेगा, या वो जान के कर रहा होगा। आप किसी के बात से करने से और उससे करने से मत कहो। आप नॉर्मली आपकी गाड़ी का सर्विस शेड्यूल आपके पास होगा। आपको एक बुकलेट मिलती है गाड़ी की, बुकलेट में होता है। अगर नहीं है फिर भी तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं सर्विस शेड्यूल, और उस शेड्यूल के हिसाब से वर्कशॉप वालों को भी एडवाइस कर सकते हैं कि मेरी गाड़ी में ये काम होना है। या किसी अच्छी वर्कशॉप से अगर आप काम करवा रहे हैं तो वो आपकी गाड़ी का रूटीन में जो काम होना चाहिए शेड्यूल के हिसाब से वैसे काम करेगा। पर क्रॉस चेक करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि गाड़ी आपकी है, आपको ही ध्यान रखना है। और अगर रूटीन सर्विस होती रहेगी तो कोई भी मेजर लॉस, सडन लॉस, सरप्राइजेबल लॉस नहीं आएगा। ये लॉस कौन कौन से हो सकते हैं? पहला, टाइमिंग बेल्ट डैमेज। दूसरा, गाड़ी का हीटअप होना, मतलब कूलेंट क्वालिटी या कूलेंट का शॉर्ट होना। पुअर ब्रेकिंग, मतलब ब्रेक ढंग से काम ना करे ब्रेक ऑयल की वजह से। डिस्क, जो ब्रेक डिस्क होती हैं, और जो ब्रेक डिस्क बोलेंगे उसको ना, जिसपे ब्रेक लगती है, उस डिस्क पे भी अगर अनइवन सरफेस है, लाइनिंग आ गई है, डैमेज हो गई है, रस्टिंग हो गई है, तो भी पुअर ब्रेकिंग की चांसेस रहेंगे। और सेम टाइम पे टायर क्वालिटी, कि आपका टायर कब वेरिएबल होना है, कब चेंज होना चाहिए। गियर ऑयल, अगर आपकी बड़ी गाड़ी है तो डिफरेंशियल ऑयल। और एसी सर्विस। और मेरे सर्विस में कई बार क्या होता है, मान लीजिए हम बहुत सी गाड़ियों में ईजीआर वाल्व क्लीनिंग होता है, इनलेट क्लीनिंग होता है, और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड क्लीनिंग होता है, रेडिएटर क्लीनिंग होता है, एसी सर्विस होती है, एसी क्लीनिंग होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जब प्रॉब्लम आएगी आप काम करा ही लोगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पीरियोडिक मेंटेनेंस की, जो शेड्यूल के हिसाब से हमें टाइम टू टाइम करवा लेनी चाहिए, जिससे हमें कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम नहीं आती है। एक्स्ट्रा प्रॉब्लम बोले तो सडन ब्रेकडाउन। सडन ब्रेकडाउन से गाड़ी में प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी, आपका ज़्यादा पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, प्लान नहीं कर पाओगे। बट अगर आप पीरियोडिक काम कराएंगे तो आप अपना टाइम शेड्यूल मेंटेन करके आप अपनी गाड़ी का काम कर सकते हैं। स्पार्क प्लग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप ठीक करें, आपकी गाड़ी आपका साथ है। गाड़ी आपके लिए है, आपकी फैसिलिटी के लिए। आप ये मत सोचिए कि गाड़ी बर्डन है। जितनी साफ सुथरी, अच्छी मेंटेन्ड कार रहेगी, उतनी रिलायबल रहेगी, उतनी वो रोड पे आपको धोखा नहीं देगी। तो एक वर्कशॉप
बढ़िया सर्विस, शेड्यूल सर्विस, पीरियोडिक मेंटेनेंस और कंपनी के गाइडलाइन के हिसाब से आप काम करना। थैंक यू।